मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आपका फैमिली जीवन, आपका मैरिड जीवन बड़ा आनंदमय होगा। हम देखते थे अपने बुजुर्गों को कि उनके बीच में वैवाहिक जीवन बड़ा आनंद और खुशी से गुजरता था। तब मैं पूछता था, उस समय में कोई कोई दादाजी हुआ करते थे, कोई और रिश्तेदारी में हुआ करते थे, तो मैं पूछता था आप लोगों का इतना बढ़िया सा जीवन आनंदमय कैसे गुजरता है। तब बताते थे दादियाँ कि पहले पहले हमारा जीवन बड़ा कष्टमय रहा बेटा। क्या कष्टमय रहा कि सास ने ऐसा किया, सास ऐसा करते वैसा करते, खाने के लिए परेशान होना पड़ता, बड़ा संघर्षमय जीवन रहा। फिर धीरे 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 मैंने अपने इस ससुराल को एक्सेप्ट कर लिया। उनके सारी लताड़ना सहते रहे और अपना पति धीरे धीरे अपना पति बन गया। पहले ये भी घर वालों के साथ में मिल करके ये कुछ का कुछ किया करते थे, और धीरे धीरे जैसे इनको समझ में आया कि माने किस तरह से जीवन को देखा जाए, जब घर में बच्चे आ गए तो सारा फोकस अब बच्चे की तरफ होने लगा, और तब मुझको एक राहत भरी जिंदगी मिला। और राहत भरी जिंदगी मिल गया और धीरे धीरे हम पति पत्नी को समझने में बरसों लग गए। लेकिन जब एक दूसरे को हमने समझ की दृष्टि से देखा, एक दूसरे को जब स्वीकार की दृष्टि से देखा, एक दूसरे को जब प्रेम की दृष्टि से देखा, तो फिर मेरा यह मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन आनंदमय हो गया। इसलिए अब हम इतने उम्र के, हमारे उम्र इतने हो जाने के बाद भी आपको लगता है कि हमारे जीवन में बड़ा प्रेम है। हाँ, प्रेम से शुरुआत नहीं हुआ था, शुरुआत तो खींचतान से हुआ था, शुरुआत तो किच कैया से हुआ था, शुरुआत तो बड़े विवादों से हुआ था, लेकिन जीवन में एक क्षण ऐसा आ गया कि अब यह जीवन आनंदमय हो गया। मित्रों, मैं ये कहानी आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची और जीती जागती कहानियाँ। अब अपने जीवन के बारे में हमको मालूम है कि हम पहले विवाह का मतलब नहीं जानते थे, बस एक जिंदगी है उसको जी रहे ऐसा समझते थे, और फिर हम एक फक्कड़ नाम समझे, और हमारा जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग। लेकिन हमारी सहधर्मिणी, हमारे जो सहयात्री ने, हमारे हम सफर ने हमको समझना शुरू किया और वो अपने हिस्से का सब समर्पित कर दिया। अब हमें भी अब लज्जा आ गया, हम भी अपने आप को सोचने लग गए, हम भी अपने आप को समझने लग गए कि अरे यार, मेरे तरफ से तो बिल्कुल इस बाबत कोई ख्याल ही नहीं किया जा रहा है। तो जैसे जैसे मुझे उनका ख्याल रखने का ख्याल आया, जैसे जैसे उनके प्रेम का मान रखने का ख्याल आया, जैसे जैसे उनके सम्मान को अपना सम्मान बनाए रखने का ख्याल आया, जैसे जैसे उनके त्याग और तपस्या का ख्याल आया, जैसे जैसे उनकी आस्था और समर्पण का ख्याल आया, तो मेरे अंदर भी वो सारी चीज गुण आने लगे, और फिर हम एक दूसरे के जीवन को समझदारी से जीने लगे। यद्यपि अपने जीवन में बड़ा बड़ा उठापटक का दौर रहा, कई तरह की बातें रहे, हमने भी कई तरह से उनको परेशान किया होगा। मेरी स्वभाव है, स्वभावगत है, पुरुषों के अलग स्वभाव है, जैसे मैं क्रोधी हूँ, गुस्सैल हूँ, तो बात बात में फट पड़ना, किसी बात को लेकर गुस्सा करना, दूसरा कोई तकलीफ नहीं देना, लेकिन गुस्सा ही इतना ज्यादा। कई पुरुष होते हैं पत्नी की तरफ से इग्नोर रहते हैं, उनका कोई देखभाल नहीं करते, उनका कोई ख्याल नहीं करते, उनकी किसी भी तरह से सेवा नहीं, उनकी बीमारियों पर इलाज नहीं करते। तो ऐसी लड़कियां बड़े दुखित हो जाते हैं, फिर जीवन को कैसे आनंद से जिएंगे। परिवार को जब वो खुद आनंद में नहीं है तो परिवार को कैसे आनंद देंगे। तो मित्रों, थोड़ा सा खामोखियाली रख लीजिए, थोड़े से एक दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश कर लीजिए, एक दूसरे के सम्मान को बनाए रखने की कोशिश कर लीजिए, इतने से आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। हम इतनी छोटी सी जिंदगी में हमने एक बड़ी सी रास्ता सफर तय किया है, और इस रास्ते में कितने उबड़ खाबड़ हमको मिले हैं, जिंदगी का कितने हमने मिल करके अपने रास्ता को खुशमय बना के रखा। तमाम बातें होते हुए भी हम कहते हैं कि हमारा जीवन आनंदमय है। 90% जिंदगी आनंदमय गुजरता है। 10% जिंदगी में हमारे अपने नासमझी के कारण, अपने अपने कहीं ईगो के कारण, या अपने अपने गुस्से के कारण, या अपने अपने कुछ खराबियां के कारण थोड़ी सी खलल हो जाता है। लेकिन आपका जिंदगी यदि 80% भी आनंदमय है तो वाह, कमाल का है। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त है, रिटायरमेंट को प्राप्त कर लिए हैं। जब तक वो नौकरी में थे, उनके परिवार की जिंदगी बड़ा पेचीदा हो गया था। कई तरह की शंका और सुबह में घिरे रहते थे। उनकी जो पत्नी है बड़ी खूबसूरत, और जो पति है वो बड़ा उतने ही रंग का विपरीत, यानी ब्लैक एंड व्हाइट। अब उनके जीवन में हमेशा ये शंका, कुशंका और शरीर को लेकर के, प्रेम को लेकर के कई तरह की ताने बाने उलाहना, और सास ससुर से तो बिल्कुल मुंहफट झगड़ा होना, कभी कभी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और वो उस लड़की का एक दोस्त था,
वो दोस्त इतना करीब था और दोस्त इतना उनके जीवन में काम आते थे कि किसी को भी शंका होना स्वाभाविक था। किसी के जीवन में उतना कोई निस्वार्थ कैसे काम आ सकता है? कोई किसी की इतनी मदद कैसे कर सकता है? लेकिन जब भी उसके घर में कोई दिक्कतें आया, जब भी कोई परेशानी आया, तो उस लड़की के दोस्त ने उस परेशानी को अपने ऊपर लेकर के उसकी परेशानी को हल करते गए। अंत में उस लड़की के पति को समझ में आया कि ये जैसा भी है, ये मेरी पत्नी का दोस्त है, ये मेरी ज़िंदगी में न जाने कितने मर्तबे मेरा दुःख में साथ दिया है। अब रिटायरमेंट होने के बाद अब उनको समझ में बात आया और अब उसकी ज़िंदगी बड़ा आनंदमय गुज़र रहा है। यद्यपि एक बेटा-बहू का जीवन बहुत खराब है, बहुत पीड़ा से भरा हुआ है। एक बेटा-बहू का जीवन बड़ा आनंदमय है, बड़ा खुशमय है। एक बेटा-बहू का ज़िंदगी चलते रहता है, चलते रहता है। तो अपने बेटा-बहू की ज़िंदगी को देख कर के कभी-कभी दुखित हो जाते हैं, लेकिन उनका अपना निजी ज़िंदगी बड़ा आनंद में गुज़र रहा है। तो मैं कहता हूँ कि बताइए सर, अब आपका ज़िंदगी कैसे चल रहा है? तो हँस के कहते हैं कि जो गई बात बिसर गए, अब तो ज़िंदगी बड़ा आनंद कुशल चल रहा है। तो मित्रों, ज़िंदगी के कई पड़ाव हैं। आप ज़िंदगी में नए-नए शादीशुदा रहते हैं, उस समय हो सकता है आनंद ना मिला हो, समझदारी ना आया हो, एक-दूसरे को समझ विकसित ना हुआ हो, कई तरह की बातें स्टार्ट में आ जाता है। लेकिन जैसे-जैसे समय गुज़रता है, अपने आप को टाइम देते हो और ज़िंदगी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, फिर एक समय ऐसा आता है जिसको हम बोलते हैं कि अब समझदारी उत्पन्न हो गया, मैच्योरिटी आ गया। उसके बाद फिर ज़िंदगी ना तो सुंदरता का मोहताज हो जाता है, ना सेक्स का मोहताज हो जाता है, ना मान-सम्मान का मोहताज हो जाता है, बस एक समझ उत्पन्न हो जाता है। पति-पत्नी का एक दाम्पत्य जीवन के एक रूहानी संबंध बन जाते हैं और जैसे रूहानी संबंध में अपने आप को हम ढालते हैं, तो फिर पूरा जीवन आनंदमय हो जाता है। और जब तक कि आपके वैवाहिक जीवन में रूहानी संबंध नहीं है मित्रों, तब तक आपका जीवन आनंदमय बनने में बहुत कठिनाई है, दुभर है, मुश्किल है। क्योंकि तब आप अफ़वाहों को सुनेंगे, तब आप कान के कच्चे रहेंगे, तब आप दिमाग के कच्चे रहेंगे, तब आप मन से कच्चे रहेंगे, तब आप सोच से कच्चे रहेंगे, तब आपकी आँखें वही देखेगा जो आप चाहेंगे, तब आपकी आँखों में चश्मा चढ़े रहेगा, तब तक आपकी ज़िंदगी में वो रूहानी संबंध उत्पन्न नहीं होगा। और रूहानी संबंध जब तक कि आप महसूस नहीं करोगे, अनुभव नहीं करोगे, एहसास से नहीं भरोगे, तब तक आनंद प्राप्त से कोसों दूर रहेंगे। मित्र, आइए अपनी मैरिड लाइफ को, रूहानी संबंध को अनुभव करें, महसूस करें और अपनी ज़िंदगी को आनंद बनाएँ। तब तक गुरु जी को विदा।